हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं बच्चे आप लोग? चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 द एनिमल किंगडम। उसी को हम लोग आज आगे पढ़ते हैं। तो चैप्टर 4 में एनिमल किंगडम में 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करी थी। क्लासिफिकेशन जो एनिमल्स का हम लोग कर रहे हैं उसका बेसिस क्या है, क्या बेस है। तो 6 आपकी बुक में दे रखे हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, कि सिमेट्री कैसी है। या आप चालू करिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से। पहले आप सबसे पहला बुक में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दे रखा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपको किंगडम एनिमिलिया मिलेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। अब वो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, क्या केवल सेल के लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहे हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब मल्टी सेलुलर तो हो गया, लेकिन हर सेल अपना जिम्मेदारी खुद उठा रही है। अभी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, टिश्यू लेवल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 आपकी बुक में मेंशन किए। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको पॉरीफेरा में मिलेगा। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको सीलेंट्रेटा और टीनोफोर में मिलेगा। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको प्लेटेहेलमिन्थेस में मिलेगा। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको एस्केलमेंथीज ऑनवर्ड्स मिलेगा, एस्केलमेंथीज से लेके कॉर्डेट तक। उसके बाद सिमेट्री, अगर आप बॉडी जो ऑर्गेनिज्म की है उसकी बॉडी को बांटना चाहें, कट करना चाहें, तो देखें आप क्या उसकी बॉडी को आप 2 इक्वल हाफ में बांट सकते हैं। अगर बांट सकते हैं तो सिमेट्रिकल है बॉडी। नहीं बांट सकते, जैसे कि मानिए जो हमारा स्टेम का मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन राइजोम है, जिसका एग्जांपल आपका अदरक है। तो अदरक को आप देखें, उसको क्या आप 2 इक्वल हाफ में उसके मिड एक्सिस से गुजरते किसी प्लेन से 2 इक्वल हाफ में बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। इस तरह की जो बॉडी होती है उसको एसिमेट्रिकल बॉडी बोलते हैं। और एसिमेट्री का एग्जांपल आपका मोस्ट ऑफ द स्पंजेस है। तो सिमेट्री या तो एसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल फर्दर 2 तरह का, बायलेटरल सिमेट्रिकल या रेडियल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री वो है जो आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म के मिड एक्सिस से गुजरते केवल एक प्लेन से आप उसकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ में बांट पाएंगे, वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और रेडियल सिमेट्री ये ऑर्गेनिज्म है जैसे आप इसकी बॉडी के मिड एक्सिस से गुजरते कई सारे प्लेन ऐसे होंगे जिससे आप उसको 2 इक्वल हाफ में, आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह की सिमेट्री को हम लोग रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। रेडियल सिमेट्री आपको ज़्यादातर क्या देखने में मिलेगी? टीनोफोरा के मेंबर में, सीलेंट्रेटा के मेंबर में और इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स में। टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स। बाइलेटरल सिमेट्री आपको रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में मिलेगी। तो एक हुआ आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है सिमेट्री। बेसिस बात कर रहा हूं मैं, किस बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप में। तीसरा आपका हो जाएगा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रॉयनिक लाइफ में कितनी जर्म लेयर है, कितनी लेयर है, उस हिसाब से डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोगिलिया लेयर होगी, ए सेलुलर लेयर होती है। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोगिलिया की जगह मीजोडर्म सेल्स आ जाती हैं। तो 3 लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। उसके बाद है आपकी प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी, सिलोम। तो जब से मीजोडर्म आ गई, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, अब ये सिलोम स्प्लिट करके बॉडी कैविटी बनाई है कि नहीं, उससे डिपेंड करता है ये सिलोम की प्रेजेंस है कि नहीं। तो सिलोम जिनमें आपको बॉडी कैविटी मिलेगी बिटवीन गट वॉल एंड बॉडी वॉल एंड लाइन बाय मीजोडर्म, उसको बोलेंगे ट्रू सिलोम है। और जिनमें ये स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में मिलेगी, मीजोडर्म के स्कैटर्ड पाउच मिलेंगे, उसमें हम बोलेंगे सीडोसिलोम है। और जिनमें केवल और केवल 3 जर्मिनल लेयर मिल रही है, अभी कैविटी का फॉर्मेशन नहीं हुआ, स्प्लिट नहीं हुआ, वो हम बोलेंगे एसिलोमेट है। तो प्लेटेहेलमिन्थेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन चालू हो जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म मिलेंगे प्लेटेहेलमिन्थेस में।
आपको सिलोम की प्रेजेंस नहीं, एसिलोमेट है, एस्केलमेंथीस, सीडोसिलोम है, एनीलिडा से आपको सिलोम की अकरेंस मिलेगी। तो एनीलिडा से कॉर्डेट तक सिलोम दर्शाते हैं। उसके बाद फिर आपको मिलेगा 5वें नंबर पे सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन आंतरिक इंटरनल हो सकता है, बाह्य हो सकता है, और ये आपको देखने को मिलेगा एनीलिडा के मेंबर में, आर्थ्रोपोडा के मेंबर में, कॉर्डेट में। और फाइनली हमारा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है, जिनमें नोटोकॉर्ड मिल रही है कॉर्डेट कहलाएंगे, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं मिल रही वो नॉन कॉर्डेट कहलाएंगे। ये तो हो गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम लोगों ने दो किंगडम पढ़ लिए थे, पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा। पॉरीफेरा में जो आपने याद रखना है डिप्लोब्लास्टिक है जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और ये पॉलीफेरा के मेंबर ज़्यादातर एसिमेट्रिकल है, वेरी गुड। ये सारी बातें जो इसके तीन चार पॉइंट जो जर्नल उसकी बात करने के बाद आपने इसमें क्या याद में रखना है, प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम इसका क्लासिक फीचर है। वाटर कैनाल सिस्टम में सेंटर में कैविटी मिल रही है, कौन सी, स्पंजोसील, जो लाइन है कॉइनोसाइट से। ऑस्टिया से वाटर करंट इन होगी और ऑस्कुलम से आउट हो जाएगी। ऑस्टिया कई सारे हैं, ऑस्कुलम एक है, तो ऑस्टिया से वाटर इन और ऑस्कुलम से वाटर बाहर। ठीक है जी। तो वाटर कैनाल सिस्टम इसका स्पेसिफिक फीचर है, कॉइनोसाइट्स मिलना इसका स्पेसिफिक फीचर है, और कुछ में आपको स्केलेटन स्पिक्यूल्स मिलेंगे, वो स्पंजिन फाइबर स्पिक्यूल्स मिलेंगे जो इसका स्केलेटन बना रहे हैं। पॉरीफेरा में आपसे अगर क्वेश्चन आता है तो स्पंजोसील से, कॉइनोसाइट से आता है। सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा इंपॉर्टेंट है। सीलेंट्रेटा आपको रेडियल सिमेट्री दिखा रहा है, और ये रेडियल सिमेट्री दिखा रहा है, और ये डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। एसिलोम सिलोम तो अभी होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक जब से होगा तब से देखेंगे हम लोग सिलोम है कि नहीं। सीलेंट्रेट, सीलेंट्रेट में जो बातें आपने याद में रखनी है वो है प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट है। स्टिंगिंग कैप्सूल है जो आपको मिल सकता है किस पे, टेंटाकल्स पे या बॉडी पे, और ये आपको हेल्प करता है, मतलब सीलेंट्रेट के मेंबर को हेल्प करता है कैप्चरिंग प्रे में, प्रे को कैप्चर करने में, एंकरेज में और डिफेंस में। तो नीडोब्लास्ट इसका मिलना क्लासिकल फीचर है, स्पेसिफिक फीचर है। उसके बाद कोरल्स कुछ ऐसे इसके एग्जाम्पल हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्केल्टन है, तो कोरल्स कोरल रीफ फॉर्म करते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये बात आपने ध्यान में रखनी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में एक ही ओपनिंग हाइपोस्टोम, उसी से आपका इन और आउट, इनलेट भी उसी से है, आउटलेट भी उसी से है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मिलना इसका क्लासिकल फीचर है। इसके अलावा बॉडी फॉर्म, पॉलिप और मेडूसा, दो तरह के बॉडी फॉर्म मिल रहे हैं। पॉलिप सिलेंड्रिकल है, सिसाइल है, मेडूसा अम्ब्रेला शेप्ड है, फ्री फ्लोटिंग है। तो पॉलिप से मेडूसा बनता है, एसेक्सुअली मेडूसा से पॉलिप बनता है सेक्सुअली। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके जीवन काल में ये पॉलिप और मेडूसा दोनों मिलेंगे, तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगी, वो ओबिलिया दिखाएगा, और इसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। यही इनके क्लासिकल फीचर है। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे फाइसेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। आपका एग्जाम्पल इसका हो जाएगा गॉर्गोनिया, सी पेन, पेनेटुला, सी पेन। ये इसके कुछ मेन रीना ब्रेन, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद में रखना है। तो यहाँ तक बात हुई हम लोग की किसकी, सीलेंट्रेटा और पोरीफेरा की। सीलेंट्रेटा में आपने नीडोब्लास्ट को ध्यान में रखना है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को ध्यान में रखना है, पॉलिप और मेडोसा बॉडी फॉर्म को ध्यान में रखना है, कोरल रीफ को ध्यान में रखना है। इतनी बातें होने के बाद अब मैं आगे चलूँ, आज फाइनल हम लोग तीनों कोरा को पढ़े। तो अभी तक ये रिकैप था, क्विक रिकैप कि क्या अभी तक आपने देखा। एक और मैंने आपको बात बताई थी, जो बार बार आपकी बुक में और यहाँ जब भी ये फाइलम को डिस्क्राइब करेगा, बताएगा डाइजेशन कैसा है, बताएगा फर्टिलाइजेशन कैसा है, और बताएगा डेवलपमेंट कैसा है। तो उसके लिए आप परेशान होते हो, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के मेंबर में तीनों जगह आई 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 लिख दीजिए, या पहला ये फाइलम जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉरीफेरा, तीनों जगह आपने रोमन 1 लिख दिया, 111। तो यहाँ से आई डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर, फर्टिलाइजेशन कैसा है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। डाइजेशन इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, फर्टिलाइजेशन इंटरनल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में,
रिप्रोडक्टिव कैरेक्ट में कह लीजिए, क्योंकि यहाँ तो हर्माफ्रोडाइट है, यूनिसेक्सुअल है नहीं। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, जब लार्वल फॉर्म मिलती है, मेटामॉर्फोसिस होता है, तो जुवेनाइल फेज एडल्ट फेज तक आते आते कई सारे रूप परिवर्तित करता है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। उसके बाद सीलेंट ट्रेटा में मैंने आपसे कहा था, यहाँ लिख दीजिएगा बी बी बी। तो शुरुआत करी ए आई आई आई, बी 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 बोथ, मतलब डाइजेस्टिव, जो डाइजेशन है इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों दिखाएगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों दिखाएगा। ये पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। उसके बाद टीनोफोरा पे आते हैं। तो टीनोफोरा से आगे जब हम चलेंगे, इसको तो बोथ ही दे दीजिए। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, तो इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई कि जो भी एक्सक्लूसिवली मेराइन अब हमें मिलेंगे, उनमें आपको, जैसे एक्सक्लूसिवली मेराइन जो मिलेंगे आपको फाइलम, उसमें आप दे दीजिए एक्सटर्नल डेवलप फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। तो ये तीन आपके फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मेराइन कंडीशन में आपको मिलेंगे, जिसके मेंबर तो टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। उनमें आप दे देना फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। बाकी में आप फर्टिलाइजेशन दे देना इंटरनल और डेवलपमेंट दोनों तरह का। इसके बाद प्लेटियल मेंथीज के बाद आपका डाइजेशन की बात ही नहीं होगी, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल बन जाएगी। जब तक एलिमेंट्री कैनाल नहीं बनी, तब तक आपने कंसीडर करना है कि सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा कि बाहर। तो ये चीज आपकी शॉर्ट हो गई, 3 पॉइंट जो आपको बड़े कंफ्यूजन देते हैं जब जब आप इसको पढ़ते हो। दूसरी बात आपने ध्यान में रखनी है, डिप्लोब्लास्टिक कहाँ से कहाँ तक है। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, और उसके बाद आपके प्लेटीहेलमेंथीज, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमेंथीज से आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे। तो यही तीन आपके डिप्लोब्लास्टिक है। प्लेटीहेलमेंथीज ऑनवर्ड आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक ही मिलेगा। प्लेटीहेलमेंथीज एसिलोमेट है, एस्केलमेंथीज सीडोसिलोम है, एनीलीडा आपका ट्रूसिलोमेट है। तो एनीलीडा ऑनवर्ड्स जितने भी हैं ट्रूसिलोम मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर आप डेवलप कर लोगे तो 5-6 पॉइंट हैं जो आपके सॉर्ट हो जाएंगे। जब भी आप किसी फाइलम को पढ़ेंगे, आपको उसको रटना नहीं पड़ेगा अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार बना लोगे। तो आइए चलिए टीनोफोरा पर चलते हैं। टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम जेली। इनको कॉमनली हम लोग सी वॉलनट या कॉम जेलीस के नाम से जानते हैं। एक्सक्लूसिवली मेरीन है, ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। रेडियल सिमेट्रिकल है, ये बात भी आपको मैं दिमाग में आपके टैटू बनाने की कोशिश में कर चुका हूँ, बन जाओगा। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको केवल पॉरीफेरा दिखाता है, उसके बाद टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सीलेंट्रेट और टीनोफोरा दिखाते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए इतनी सारी बातें, अगर आपने कॉन्सेप्ट बना लिया तो रटना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप बता दोगे। अब यहाँ से स्पेसिफिक फीचर चालू हुआ। बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो 8 आपकी रो मिल रही है, एक्सटर्नल रो मिल रही है सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स की। तो सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स की एक 8 एक्सटर्नल रो मिलना अपने आप में एक इसके विशेष बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। डाइजेशन जैसा कि मैंने बोला था, बी 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 सबको दे दीजिए, तो डाइजेशन दोनों तरह का। बायोलुमिनेसेंस ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर बायोलुमिनेसेंस है। बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। जीवित जीव से रोशनी का इमिशन होना, उसको हम लोग बायोलुमिनेसेंस बोलते हैं। वेल मार्क इन टीनोफोर्स। सेक्सेस सेपरेट नहीं है, हर्माफ्रोडाइट है, दोनों सेक्सेस कैरी करेगा। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ओनली सेक्सुअल मीन। तो केवल सेक्सुअल मीन से रिप्रोडक्शन होगा। तो तीन इसमें आपको बातें ध्यान में रखनी है। कौन सी? आर बी सी। टीनोफोरा में आर बी सी याद में रखना है। रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल है, बायोलुमिनेसेंस वेल मार्क है, 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट है। 8 आपकी रो सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स की है। तो अगर आप इस फाइलम को आर बी सी लेकिन रिवर्स में लिख दीजिएगा, आर बी सी ऐसे लिख दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले 8 रो ऑफ सीलिएट 8 आपको एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स मिल रही हैं। ये सी सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स के लिए, बी बायोलुमिनेसेंस के लिए, और आर रिप्रोडक्शन कैसा? बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल मीन्स ओनली। इतना आप याद रख लोगे तो आपका ये वाला फाइलम जो है सॉर्ट हो जाएगा, आपका एड्रेस हो जाएगा फाइलम। तो प्लूरोब्रेकिया, तीनों प्लेना इसके एग्जाम्पल हो गए, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अगले फाइलम पे चलता हूँ, उससे पहले चलूँ अपनी
स्लाइड्स में देखें कि आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, शायद मिल जाए कुछ। आइए, तो ये देखिए बायो, इससे आपको लाइट निकलती सी लग रही है, लग रहा है ना कि ये लाइट इमिट कर रहा है, बायोलुमिनेसेंस ये दिखा रहा है। कौन? टिनोफोरा। आइए देखें, तो याद रखने का तरीका आपका RBC, शॉर्ट में आप 3 बातें याद रख लो, ये पूरा फाइलम एड्रेस हो जाएगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल है। सिमेट्री, सिमेट्री आपकी इसकी रेडियल है। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक है। सिलोम का भी सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि अभी मेसोडर्म बनी नहीं है। तो ये आपका सी वॉलनट या कॉम जेलीज भी कहलाता है, रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है। 8 एक्सटर्नल रो सीलिएटेड कॉम प्लेट्स की मिल रही हैं जो उसको लोकोमोशन में हेल्प कर रही हैं। डाइजेशन दोनों तरह का, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। बायोलुमिनेसेंस, ये प्रॉपर्टी जो है इमिट लाइट करने की, इसमें बहुत अच्छे से शो कर रहा है। ये सेक्स से सेपरेट नहीं है, हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मीन्स ओनली है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। तो मैंने आपको बोला, आप ध्यान दीजिए कि जहां तक आपके हेमिकॉर्डेट तक, जहां तक उसमें जहां भी एक्सक्लूसिवली मेरीन आ जाएगा कंडीशन, वहां पे मेराइन कंडीशन, वो आपको फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही दिखाएगा, और जहां पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा वहां इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ये कॉन्सेप्ट आप बना लीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। शॉर्ट हो गया ये हम लोग का, आगे चलते हैं। तो फाइलम टिनोफोरा को पढ़ने का तरीका RBC आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। चलिए आगे देखें, कहीं कुछ रह गया। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताता हूँ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ऐसा माना जाता है कि इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं ट्रैक्ट, क्योंकि ओपनिंग अलग अलग है, माउथ अलग है, एनल पोर अलग है। तो ये चाहो तो आप एक छोटा सा अपनी NCERT के किनारे ये बात लिख सकते हो। फिर ये स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। ये बात आप वैसे ही एट द बैक ऑफ माइंड रखो। इतना प्रिमिटिव फाइलम है कि अभी ये सब बनेगा, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं बने। तो चाहो तो आप इसको कैरी करो, चाहो तो आप मार दो, आप डिलीट। पीडोजेनेसिस इज कॉमन। पार्थिनोजेनेसिस अकर इन लार्वा, जब लार्वा में पार्थिनोजेनेसिस हो जाए, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म बन जाए, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोकार्पी होती है बगैर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का मतलब। यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस ऑर्गेनिज्म बन जाए बगैर फर्टिलाइजेशन के, पार्थिनोजेनेसिस। लार्वा फॉर्म में ही पार्थिनोजेनेसिस हो गई, उसको बोलते हैं पीडोजेनेसिस। पीडियाट्रिक्स पढ़ा? पीडिया का क्या मतलब है? पीडिया समथिंग रिलेटेड टू जुवेनाइल। तो पीडोजेनेसिस जब लार्वल स्टेज में ही पार्थिनोजेनेसिस हो जाए। अगर चाहो तो याद रखना, वरना भूल जाना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन इससे बनेगा नहीं। आगे चलिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। टिनोफोरा में बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट, हमारा आंसर हो जाएगा 8। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन? रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली टिनोफोरा में आपको देखने को मिलता है। तो ये इसका एक बार फिर से कंपाइल किया है कि याद आपने क्या क्या बातें रखनी है, यही बातें याद में रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग में एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री कौन एग्जिबिट कर रहा? टिनोफोरा। टिनोफोरा रेडियल सिमेट्री एग्जिबिट कर रहा है। आगे चलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज दैट ऑफ टिनोफोरा? तो ये सिलोमेट है? नहीं भैया, अभी तो डिप्लोब्लास्टिक है, सिलोम का तो नाम ही नहीं। बायोलुमिनेसेंस वेल मार्क्ड होता हमारा हो जाएगा। फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक आपको प्लेटियल मेंथिस फाइलम में मिलेगा। कैलकेरियस स्पिक्यूल्स आपको स्पॉन्जेस में मिलते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसमें मिल रहा? तो कॉम जेली में मिलेगा, क्योंकि कॉम जेली टिनोफोरा का एग्जाम्पल है, मेंबर है। ये देखिए 3 फाइलम अब तक हो गए। पोरीफेरा में आपने वाटर वेस्कुलर सिस्टम याद में रखना था, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, W फॉर वाटर कैनाल सिस्टम। सी से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पोरीफेरा में आपको वाटर कैनाल सिस्टम आपने देखना था। सी कॉइनोसाइट्स लाइन कर रही हैं स्पंजोसील को, और एस स्पिक्यूल्स मिल रहे हैं। स्केलेटन जो है स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर का बना। सीलेंट्रेटा में सी से आपको कोरल को याद रखना है, और सी से आपको निडेरिया सेल को याद रखना है। जी से आपको याद रखना है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। पी ये बॉडी फॉर्म के लिए हो गया। बॉडी फॉर्म में आपको क्या मिल रहा है जी?
बॉडी फॉर्म में पॉलिप और मेड्यूसा, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप। ये हो जाएगा आपका कहानी, इसको याद रखने का तरीका। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या थे? गोरगोनिया सीप एंड मीनड्रिना ब्रेन कोरल, पेनेटोला सीप एंड फाइसेलिया पोर्चुगीज वैन ऑफ एडम्सिया सी एनिमोन। तीनों फोरा में आपने आरबीसी को याद रखना है। आर से चालू हो जाइए, रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल स्वीन, बी बायोलुमिनेसेंस, और सी आपका तीनों फोरा में 8 रो ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेक्स। तो इतना आप याद रखोगे, आपके ये फाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन आप वहां पे आसानी से कर पाओगे। अब हम लोग चलते हैं प्लेटेल मेंथीज पे। प्लेटेल मेंथीज में क्या रहा, ये देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो आपको जो 4 बातें बतानी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। सिमेट्री कैसी होगी? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक, पहला फाइलम ऐसा है जिसके मेंबर ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, सिलोम नहीं बनेगी, एसिलोमेट है। तो ये 4 पॉइंट जो आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, शॉर्ट होगा, एड्रेस होगा। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, इसीलिए इसको प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं। मोस्टली एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो ज्यादातर ये इसके जो मेंबर हैं एंडोपैरासाइट्स है। प्लेटफॉर्म्स ऑफ बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है जी, बाइलेटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है जी। एसिलोमेट, अभी सिलोम नहीं बना। विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 आपके पॉइंट यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। 4 पॉइंट तो आपने बताने ही बताने। हुक्स एंड सकर मिलेंगे इन प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। पैरासाइट ज्यादातर एंडोपैरासाइट है, तो टिश्यूज को पकड़ के रखने के लिए, क्लिंग करने के लिए हुक और सकर है। हुक की सहायता से टिश्यूज और सेल को वो पकड़ के रखेंगे, फ्लश आउट ना हो जाए। सकर की सहायता से सक कर लेंगे अपना न्यूट्रिशन। सम ऑफ देम अब्सॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कुछ ऐसे हैं जो अपना न्यूट्रिशन डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेंगे। स्पेशलाइज सेल्स, फ्लेम सेल्स, ये स्पेसिफिक फीचर है फ्लेम सेल का मिलना। फ्लेम सेल्स मिल रही हैं जो उसको हेल्प कर रही हैं किसमें? ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन में। सेक्सेस अभी सेपरेट नहीं है, हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। वो आपको तरीका मैंने बता दिया चार्ट बना के कि पोरीफेरा के बाद, सिलेंट्रेटा के बाद, 2 के बाद आपने फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल उन्हीं को देना है जो एक्सक्लूसिवली मैरीन कंडीशन में मिल रहा है। बाकी में फर्टिलाइजेशन इंटरनल देना है। डेवलपमेंट इज टू मैनी लार्वल स्टेज, डेवलपमेंट जो होगा इनडायरेक्ट होगा। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी। तो यहाँ पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट नहीं लिखा, लेकिन उसने इनडायरेक्टली लिख दिया कि लार्वल स्टेज। तो दोनों तरह के डेवलपमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का मिलता है। प्लेनेरिया में आपको हाई रिजनरेशन कैपेसिटी है, ये बात ध्यान में रखी। ठीक है जी। तो 2-3 बातें जो आपने ध्यान में रखनी है। एक तो फ्लेम सेल ध्यान में रखना है कि फ्लेम सेल मिल रहा है, फ्लेम सेल जो उसको ऑस्मो रेगुलेशन वगैरह में काम कर रहा है, हुक एंड सकर मिल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, और प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन पावर कैपेसिटी मिल रही है। तो FHP फ्लैग होस्टिंग पार्टी, याद रखने का तरीका, फ्लैग होस्ट किया गया, उसकी पार्टी मनाई गई। FHP प्लेटेल मेंथीज कर रहे हैं। फ्लैग क्यों होस्ट कर रहे हैं भाई? ये फ्लैग की होस्टिंग क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि यहीं से ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन चालू हुआ, इसलिए इन्होंने झंडा फहरा दिया कि मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तो एफ से आपने याद रखना है जी क्या चीज? एफ से आपने याद रखनी है फ्लेम सेल। एच से आपने याद रखना हुक और सकर मिल रहा है। और पी से एक पॉइंट आपने याद में रखना है कि प्लेनेरिया में हाई रिजनरेशन कैपेसिटी है। ये भी आपका जो है फाइलम शॉर्ट हो गया, इससे ज्यादा आपसे पूछा जाने की उम्मीद नहीं रहती। तो कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसके याद रख लीजिएगा, टीनिया, फैशियोला, प्लेनेरिया। टीनिया जिसको कि आप टेप वॉर्म बोल रहे हैं, फैशियोला जिसको आप लीवर फ्लूइड बोल रहे हैं, और प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया का डायग्राम। आगे चलिए, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर है हमारे पास तो उनको कर लिया जाए। तो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्लेम सेल्स मिल रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट भी हो सकता है, कंप्लीटली एब्सेंट हो सकता है, क्योंकि एंडोपैरासाइट में ज्यादातर तो न्यूट्रिशन अपने आप ही एब्जॉर्ब करके मिल रहा है, उसको पचाने की क्या जरूरत है। पावर और रीजनरेशन वेल मार्क्ड प्लेन एरिया में हुक और सकर मिल रहा है। ये लाइनें आपकी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। चलिए आगे चले। cells present in platelmenthes are specialized in किसमें? osmoregulation and excretion में। flame cells are main excretory create structures of platelmenthes, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
कह रहा जी विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देयर इज नो मेसोडर्मल सेल इन सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट में मेसोडर्मल सेल नहीं होती है। मेसोडर्मल सेल बनी है और वो स्कैटर्ड पाउच में है। अर्थवॉर्म एग्जिबिट मेटामेरिज्म, ये बात भी ठीक है। निमेटोड्स हैव सीडोसिलोम, निमेटोड में सीडोसिलोम है। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्स ऑफ स्पंजेस। तो कह रहा है जी दे पोजेस मेसोडर्मल सेल। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सीडोसिलोम में मेसोडर्म है, स्कैटर्ड पाउच में। तो ये कह रहा है देयर इज नो मेसोडर्मल सेल। अर्थवॉर्म एग्जिबिट मेटामेरिज्म, सेगमेंटेशन, हाँ जी दिखाता है। नीमेटोड में सीडोसिलोम है तो एस्केलमेंथीज को ही नीमेटोड बोलते हैं। ठीक बात है, सीडोसिलोम मिल रही है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्स ऑफ स्पंजेस नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन होता तो हम लोग टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बोलते, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। गड़बड़ कौन सा है? गड़बड़ यही वाला स्टेटमेंट है कि देयर इज नो मेसोडर्मल सेल इन सीडोसिलोम। भाई जब ट्रिप्लोब्लास्टिक तो मेसोडर्मल सेल की अकरेंस तो एसिलोमेट प्लेटेलमेंथीज से होगी। प्लेटेलमेंथीज से एडवांस है एस्केलमेंथीज, और एस्केलमेंथीज में मेसोडर्मल सेल है। मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में है, तो मेसोडर्मल सेल तो है ना, तो यही स्टेटमेंट गड़बड़ है। उन्होंने पूछा जी गड़बड़ स्टेटमेंट कौन सा? इन विच फाइलम शो बाइलेटरल सिमेट्री एंड नो बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी नहीं होगी, तो इसमें देखिए आप बॉडी कैविटी नहीं, प्लेटेलमेंथीज में आपको बाइलेटरल सिमेट्री और बॉडी कैविटी नहीं मिल रही, एसिलोमेट है। एस्केलमेंथीज में सीडोसिलोम मिलेगी। सीलेंट्रेट में बाइलेटरल सिमेट्री नहीं होती, बॉडी कैविटी तो नहीं है, लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री नहीं, रेडियल सिमेट्री है, तो सीलेंट्रेट इसलिए आंसर नहीं हो सकता। अगर वो ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होता, विच फाइलम शोज रेडियल सिमेट्री एंड नो बॉडी कैविटी, तो सीलेंट्रेट आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन है विच फाइलम शोज बाइलेटरल सिमेट्री एंड नो बॉडी कैविटी, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्लेटेलमेंथीज। ओके, क्वेश्चन को इसीलिए नीट में बड़े ध्यान से आप लोग पढ़ा करो और अटेम्प्ट किया करो। एसिलोमेट एनिमल्स विद फ्लेम सेल्स, एसिलोमेट है, साथ के साथ फ्लेम सेल्स है। फ्लेम सेल किस में मिलती है? प्लेटेलमेंथीज के मेंबर में। आपका आंसर हो जाएगा प्लेटेलमेंथीज। रीड द फॉलोइंग, ठीक है करते हैं। सॉफ्ट डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी फ्लैट फॉर्म में मिलती है। एक चीज समझ में आई, प्रेजेंस ऑफ हुक एंड सकर बिल्कुल कंफर्म हो गया कि प्लेटेलमेंथीज की बात कर रहा है। एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का एब्सेंट होना प्लेटेलमेंथीज में एंडोपैरासाइट है, जरूरत ही नहीं। पैरासाइट है तो सेंस ऑर्गन भी क्या करेगा? प्रेजेंस ऑफ एक्सक्रीटरी पोर एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी, तो इसमें बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई द एनिमल, हमारा प्लेटेलमेंथीज का मेंबर हो गया, तो कौन सा हो गया? फैसियोला हो गया। ठीक है जी, आंसर आपका हो जाएगा फैसियोला हिपैटिका। एस्केलमेंथीज आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एस्केलमेंथीज को एड्रेस करेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने 2 फाइलम और पढ़ लिए हैं। अब हम लोग फाइलम पढ़ चुके हैं, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटेलमेंथीज, 4 फाइलम हम लोग के हो गए। उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी लगा दिए। वीडियो अगर पसंद आई हो, लाइक का बटन हिट करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले अगली वीडियो की। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।